अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद कि आप बखैर होंगे और हम आपकी खैरियत खुदावंद खुद्दूस से नेक चाहते हैं। दीगर अहवाल ये है, जी हाँ नाजरीन, ये होते थे हमारे खतूत का आगाज़। खतूत के ओपनिंग सेंटेंसेस हम जब खत लिखते तो लिखते थे सबसे पहले अलमाखूम, फिर उसके बाद आप कैसे हैं, बफज़ल खुदा हम खैरियत से हैं, आपकी खैरियत नेक चाहते हैं। ये मैं कहने की वजह यह है कि 9 अक्टूबर आज के दिन यौम आलमी डाक या फिर वर्ल्ड पोस्टल डे है। जी हाँ, आज ही के दिन 1874 में बर्न के मुकाम पर स्विट्जरलैंड में एक यूनियन बनाई गई और पहला इंटरनेशनल पोस्टल डे या आलमी यौम डाक बनाया गया टोक्यो जापान में। ये दिन मनाने का मकसद ये है कि डाक की अहमियत लोगों को उजागर करना, उन्हें बताना और इसमें नए नए तब्दीलियां लाना, इनोवेशंस लाना और स्टैम्प्स या दीगर अशिया का आगाज करना, इंट्रोडक्शन करना और सारी दुनिया की डाक की जो खिदमात हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन और आपसी इर्तिबात पैदा करना। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग खत लिखना भूल गए हैं। आदाब, अलखाब, एहतराम जैसे उनसे कोसों दूर चला गया। मोबाइल की घंटी बजी, बात की और बड़े से बड़े फासले को छोटा बना दिया। इसमें भी कई ऑफर्स, यानी सिर्फ इनकमिंग या फिर आए तो बात कीजिए या फिर एक बार रिचार्ज कराइए उसके बाद भूल जाइए। पहले होता था कि पोस्ट कार्ड हो या इनलैंड लेटर हो या कवर हो, बाज़ाब्ता खरीद कर लिखते थे, एक साफ पेपर खरीद कर लिखते थे, उस पर अच्छी रोशनाई, अच्छा कलम, अच्छी इंक, अच्छी राइटिंग को मलहूज रखते हुए लिखते थे और गलती हो तो फिर दूसरा पेपर पर लिख के वो करते थे या फिर करेक्शन किए बगैर अच्छा लिखने की कोशिश करते थे। लेकिन हम में वो डिसिप्लिन खत्म हो गया क्योंकि हमने खत लिखना बंद कर दिया है। मोबाइल पे बात हो रही है, मोबाइल पर शादियां हो रही हैं, दावत दी जा रही है, अहम अहम वाक़यात भी हो रहे हैं, तो लिहाजा हमने खत लिखना छोड़ दिया। हालांकि खत के मुताल्लिक़ उर्दू अदब में काफ़ी अशार हैं, काफ़ी वाक़यात हैं। गालिब के खतूत आज भी अदब में एक शहपारे का मुकाम रखते हैं। गालिब कहते थे कि मैंने खत लिखने के लिए वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया कि मुकालमे को मुरासिला बना दिया। यानी कभी लिखते हैं वो कि मैं अंगेठी के सामने बैठा हूँ, सर्दी से कांप रहा हूँ। कभी शागिर से मुखातिब होकर कहते हैं करंट वाक़यात क्या हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल लाइवली उनका अंदाज था, लेकिन वो अंदाज भी हम अब कहाँ से लाएं, क्योंकि हम अपना अंदाज छोड़ चुके हैं, ख़त नहीं लिख रहे हैं। लिखते थे कि बड़ों को सलाम, बच्चों को दुआ, वालिदैन की ख़दम बोसी वगैरह वगैरह, ये ऐसे अलक़ाब थे जो लोगों को याद हो चुके थे। इस बहाने हमारी एहतराम करने की एक आदत तो पड़ी रहती थी, लेकिन हमने ख़त लिखना ही छोड़ दिया। ख़त के मौजू पर अफसाने हैं, नावल हैं, कहानियाँ हैं, फिल्में हैं, बाद वक़्त तो मुहर्रिका या मोटिवेशन ख़त बनता है, लेकिन आज ख़त नहीं रहा। लोग पैसे मनी ऑर्डर से भेजते थे, मनी ऑर्डर आता तो हर कोई उम्मीद से रहता था कि मनी ऑर्डर आएगी तो मुझे रकम मिलेगी। डाकिया जब आता तो पोस्टमैन का इंतज़ार किया जाता कि वो क्या लाया अपने साथ, खुशियाँ लाया या गम, हर किस्म के पैगाम वो लाता था, देता था। चाहे बारिश हो या तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, वो बराबर आता था। तभी तो कहते हैं कि पोस्टल सर्विसेज या डाक की खिदमात हंगामी होती हैं, इमरजेंसी, और ये हमेशा काम करती हैं। तो इस बहाने खतूत आते थे, उनका जवाब दिया जाता था। मनी ऑर्डर आती थी तो खुश होते थे, भेजने वाला खुश होता था कि मैं जिसे भेजना चाहता हूँ पैसे भेज चुका हूँ, मिलने वाला दुआ देता। मनी ऑर्डर में भी एक फॉर्म नीचे होता था जहाँ पर लिखता था कि जिसको मनी ऑर्डर आई है वो अपने पैगाम 1-2 सतूर में लिख सकता। तो मुख्तसर और जामे मैसेज भी लिखता था वो। तो मतलब कहने का ये कि लोगों में डाक की वजह से कई लिखने की प्रैक्टिस कहिए, अलकाब आदाब को इस्तेमाल करने की आदत कहिए, एहतरामन जुमले कहने की बात कहिए, या फिर एक बड़े वाक़ये को एक छोटे से पैराए में बयान करना, जिस तरह कहते हैं समंदर को कूजे में कैद करना, बड़े वाक़ये को वो इनलैंड लेटर में जितना जगह होती थी उतने में लिखते थे। कवर में लिखे तो भी 1-2 सफ़हात पर मबनी उनकी जो है रिपोर्टिंग या वाक़ये को दर्ज करते थे। तो ऐसा एपिटोमाइजेशन जिसे हम कहते हैं, इख्तिसार, यानी बड़े वाक़ये को छोटे उसमें बताना और अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए लिखते थे। लेकिन हाय, आज हम ना ख़त लिखते हैं, ना इनलैंड लेटर, ना हम कवर की तरफ जाते हैं। हम स्टाम्प भी ख़रीदते थे, स्टाम्प भी कई होते थे, उसमें यादगार लोगों के नाम पे होते थे, मुख्तलिफ मनाजिर के होते थे, लेकिन अब वो देखने की कहाँ है। हाँ, आंखें तरस रही हैं, सबको आदत हो गई मोबाइल की, सबको आदत हो गई फ़ोन की। अगर खतूत बाहर से भी आते तो लोग इंतज़ार करते और उसका जवाब भी बड़े एहतमाम से देते। लेकिन अब तो जो है
फोन आने की वजह से, मोबाइल आने की वजह से फौरी बात हो रही है, उसका अमल भी हो रहा है। तो कहने का मतलब टेक्नोलॉजी की तरक्की तो हुई है, लेकिन पोस्टल सर्विसेज को इसका काफ़ी असर पड़ा है। फिर भी अभी भी कई बातें हैं जो कारोबारी या बिजनेस के लेटर्स भी आते ज़रूर हैं, लेकिन कोरियर का दाखिला होने की वजह से उधर चला गया। तो पोस्टल सर्विसेज कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, और हम खत लिखकर अपनी तहरीर, अपने माफियू ज़मीर को लोगों के सामने बयाने की कोशिश करेंगे। ऐसा अहद होना चाहिए, वरना हमें लिखने की प्रैक्टिस चली जाएगी। जिस तरह कहते हैं कि आजकल बैंकों में जाकर लोग कहते हैं कि पेपर फ्री काम हो रहा है, यानी पेपर इस्तेमाल होना ही नहीं है, आप जाके ग्रीन चैनल पर जाकर पैसे ले लीजिए। लिखना या फिर उसमें जो है तारीख दर्ज करके मतन लिखना, ये बात ही नहीं रही। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इंटरमीडिएट का पेपर मैंने देखने का इत्तेफाक हुआ, तो उसमें दिया गया था कि एक क्वेश्चन, फिल अप द चेक, यानी चेक को फिलअप कीजिए, ऊपर डेट, नीचे सेल्फ या फिर नाम, फिर जहां दस्तखत करना है दस्तखत करना। तो ये डिसिप्लिन बताने की चीज है ये। लेकिन वहां भी ये कहा जा रहा है कि पेपर नो पेपर का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि आलूदगी से बचने के लिए पेपर से भी इज्तनाब किया जा रहा है। तो अगर ये बात रही तो फिर हम तहरीर से, लिखने से हम बिल्कुल दूर हो जाएंगे। लोग ज़बान याद रखेंगे। किसी चीज़ को पहले लिखकर हम महफूज करके खुश होते थे, मुतमईन होते थे। अब तो जो है फ़ोनों में लोग सेव कर रहे हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो ले रहे हैं और रख ले रहे हैं। इससे हो रहा है कि हम थोड़ा माजी से रूगर्दानी कर रहे हैं या माजी को फरामोश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। बीज के बगैर फल का तसव्वुर नहीं, फल फिर बीज देता है। शायद हम उम्मीद करते हैं कि फिर डाक व तार का, टेलीग्राम का दौर आएगा। कहते हैं टेलीग्राम को भी खत्म कर दिया गया। पहले टेलीग्राम आता तो लोग या तो परेशान होते थे या खुश होते थे। यानी अगर किसी के विसाल या इंतकाल की खबर होती तो टेलीग्राम आ जाता था, परेशान होते थे। या कभी कोई इंटरव्यू फौरी जाना है तो भी खुशी का होता था। तो कहने का मतलब डाक व तार की खिदमत इंसान के जज्बात के साथ जो है वाबस्ता थी। इंसान के साथ वाबस्ता होना कमाल नहीं है, उसके जज्बात के साथ वाबस्ता होना फन की बुलंदी की निशानी है। और यह बुलंदी महकमा डाक करता था। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। उस जमाने में एसटीडी बुक करना, फ़ोन बुक करने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब लोगों ने जाना छोड़ दिया। लेकिन आज भी आलमी योम डाक या फिर वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है। मुकाबले करवाए जाते हैं, पार्टिसिपेंट को इनामात दिए जाते हैं और तमाम ममालिक की खिदमत का एक जायज़ा लिया जाता है बैठकर मजमूई तौर पर कि उसमें क्या और बेहतरी लाई जा सकती है। डाक व तार का महकमा तो अभी भी बरकरार है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम उसे भूलना शुरू कर चुके हैं, बल्कि उसे भुला चुके हैं। तो नाज़रीन, मेरे कहने का मतलब यह है कि जितनी भी सहूलतें हमें मुहैया हैं उसे हम इस्तेमाल करें। एक आने के बाद दूसरे को पस्से पुश डालना भी गलत बात है, क्योंकि इससे हमें कई महरूमियों का सामना करना पड़ रहा। खत न लिखने से तहरीर से महरूम, टेलीग्राम न आने से फौरी भेजने का एक राबता खत्म हो गया, बिल्कुल फ़ोन पे कह दिया जा रहा है। तो पहले का जो काम था वो सिस्टम थोड़ा सा उसमें तब्दीली आ गई है, तरमीम आ गई है। और 9 तारीख को जो आलमी योम डाक या फिर वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है, इसी से मुत्तसिल करके हिंदुस्तान में इंडिया पोस्टल डे मनाया जाता है। यानी हिंदुस्तान का डाक व तार का महकमा सारी दुनिया में एक अहम मुकाम रखता, क्योंकि यहाँ पे कई मौज़ूआत हैं, कई उन्मानात हैं जिनको लेटर में ख़ैद करके रवाना किया जाता है। हिंदुस्तान की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ कई गांव हैं, कई मौज़े हैं, कई हैमलेट हैं, वहाँ तक भी सर्विस पहुँचती है। और ये बहुत बड़ी सर्विस है जिस कामयाबी से अंजाम दिया जा रहा है। तो हम तमन्ना करते हैं कि फिर वो डाक व तार का ज़माना लौट आए और हम तहरीर में लोगों को दुआ लिख सकें। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फिर शायद वो ज़माना ज़रूर आएगा जब ख़त लिखना पड़ेगा, क्योंकि तहरीर तो तहरीर होती है। कही हुई बात हवा में तहलील हो सकती है, फ़ोन में रिकॉर्ड की हुई बात कभी जा भी सकती है, ये अपने बस में नहीं है। लेकिन जो आप लिखते हैं वो बात आपके जहन नशीन होती है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये दिन फिर आए। आज हम नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं पोस्टल यूनियन का, जो इस दिन को आलमी योम डाक को या फिर इंटरनेशनल पोस्टल डे को मनाती है। और उम्मीद करते हैं कि महकमा आइंदा भी अच्छी खिदमत अंजाम देगा। भले हम इससे थोड़ा दूरी इख्तियार किए होंगे, लेकिन ऐसा वक्त भी आएगा कि हम फिर ख़त लिखने पर आमादा हो गए। इस उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और आपको दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कोई मौजू का
मुताल्ला का टॉपिक हमें बताएं ताकि हम आपको वो टॉपिक पर अपने ख्यालात का इजहार करने की शहादत हासिल कर सकें। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबकी खैर आफियत जानने की सबको तौफीक मिले, एक दूसरे का भला चाहे। खुदा हाफिज।